मेरे पिछले कुछ वीडियोस से आप जान चुके होंगे कि मैं उन सभी आध्यात्मिक सिद्धांतों को विज्ञान की नजरों से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिनमें जीवन को बदल डालने की क्षमता है, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए हमें कुछ निश्चित क्रियाकलाप से गुजरना पड़ता है, जैसे मेडिटेशन, योगा, मंत्र या तंत्र आदि। और ये क्रियाएं सामान्यतः कठिन होने के साथ साथ समय भी बहुत मांगती हैं, जो आज के इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ही किसी भी चीज के बारे में आपको ये एहसास होता है कि वो चीज आपके काम की है, फिर आप अपना टाइम और चीजों से काटकर भी उस एक चीज को देने लगते हैं जो आपके काम की लगती है। और हम मनुष्यों के इसी स्वभाव के चलते वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ ऐसे लोग जिन्हें इन आध्यात्मिक सिद्धांतों का जब फायदा मिला तो इन्होंने उन पर गौर किया, लेकिन चूंकि इन्हें हमारे ईस्टर्न स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान नहीं होने के बावजूद ये लोग अत्यधिक मेधा से संपन्न थे, लिहाजा इन्होंने उन सिद्धांतों को अपने वैज्ञानिक दिमाग से कुछ नया नाम दिया और उन्हें आसानी से समझने लायक बना लिया, जिससे वे खुद तो इन्हें जीवन में 100% अप्लाई कर ही सके, बल्कि और लोग भी इन सिद्धांतों का फायदा उठा सके। ऐसे ही उन्नत और उत्कृष्ट लोगों में एक नाम है निकोला टेस्ला का। इनका नाम शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन इनके बारे में और इनके द्वारा बताए गए ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में आप आज जो सुनेंगे वो पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब टेस्ला साहब का कहना था कि इस दुनिया में कोई एक ऐसी एनर्जी है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हर जगह मौजूद है, और ये एनर्जी दुनिया की किसी भी मशीनरी को बिना कोयले, बिना तेल, बिना गैस या बिना किसी ईंधन के चला सकती है। ये एनर्जी जहां से हमें प्राप्त हो रही है उस सोर्स का नाम है यूनिवर्स, और यूनिवर्स में उपलब्ध इस एनर्जी का नाम है कॉस्मिक एनर्जी। तो मेरा ख्याल है कि अब आप टेस्ला साहब की इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी उस एनर्जी से जिसे हमारा अध्यात्म, हमारी सोल पावर या आत्मिक ऊर्जा या प्राण शक्ति का नाम देता है। अगर आपने कुंडलिनी वगैरह के बारे में सुना या पढ़ा होगा तो आपको इस बारे में काफी जानकारी होगी। अगर नहीं सुना है तो मेरे आगे की वीडियोस का इंतजार करिए, बहुत ही जल्द मैं इस टॉपिक पर कई वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो अब हम अपने आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इतिहास में सैकड़ों ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में आश्चर्यजनक सिद्धांतों की खोज करके उस वक्त तक के सारे खेल को बदल दिया है। और इसी कड़ी में एक नाम हमारे सामने आया, निकोला टेस्ला का, जिनके जीवन पर जब हम गौर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनके पास ब्रह्मांड की असाधारण शक्तियों के उपयोग करने का टैक्ट गॉड गिफ्टेड है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं या नहीं रहे हैं तो आगे आने वाले कुछ टेक्निकल वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप केवल उन भावों को समझिएगा जो इन सारी बातों के पीछे हैं। साइंस की दुनिया में अल्टरनेटिंग करंट से लेकर आज तक के वायरलेस ट्रांसमिशन तक टेस्ला के योगदान ने क्रांति ला दी है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति की इस असाधारण प्रतिभा के पीछे कुछ निश्चित संख्याओं से संबंधित एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसके पीछे सदियों से भारत में साधक और रहस्यवादियों की खोज लगातार जारी है। इस पिछले सेंटेंस को वीडियो में बैक जाकर एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि इस एक लाइन में ही ऐसा कुछ है जिसके बारे में आपको भी जानना है। टेस्ला का मानना था कि जैसे स्क्रीन पर दिख रही एक डिजिटल नंबर लॉक को संख्याओं के सही कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है, ठीक इसी तरह गणित की कुछ खास संख्याओं के कॉम्बिनेशन से ब्रह्मांड के रहस्यों को बहुत ही आसानी से खोला जा सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप उन्हीं संख्याओं और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। इन संख्याओं के ग्रुप के सेंटर में है 3 संख्याएं, 3, 6 एंड 9। अगर आप केवल इन 3 संख्याओं के रहस्य को जान लेंगे जो आज इसी वीडियो में आगे आने वाला है, तो आपके हाथ भी ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे यूज करें इसकी चाबी हाथ लगने वाली है। टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि वह जब भी किसी बिल्डिंग में प्रवेश करते थे तो वह उस ब्लॉक का 3 बार चक्कर लगाते थे जिसमें उन्हें जाना होता था। किसी होटल में कोई कमरा बुक करते समय वह वही कमरा लेते थे जिसका नंबर 3 से डिवाइड होता हो। अपने विज्ञान के प्रयोगों में वह रोजमर्रा के सामान के वॉल्यूम और मास की कैलकुलेशन करके उसके बारे में निर्णय इसी आधार पर लेते थे कि रिजल्ट 3, 6 या 9 से कोरिलेटेड है या नहीं। वह एक बार में केवल लगभग 3 घंटे सोते थे और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करते थे। फिर 3 घंटे का गैप लेकर अगले 3, 6 या 9 घंटे के लिए फिर से काम पर लग जाने से पहले डिनर करते थे। अब मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इन 3, 6 और 9 में ऐसा क्या है जिसने टेस्ला का ध्यान इतनी गहराई से खींचा? क्या सच में इन नंबर्स में कोई हिडन पावर या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमेना है? तो चलिए पता लगाते हैं और कोशिश करते हैं उन रहस्यों को उजागर करने की।
दरअसल निकोला टेस्ला का मानना था कि ये नंबर्स 3, 6 और 9 हमारी 3 डायमेंशनल रियल वर्ल्ड में कंपैरेटिवली हायर डायमेंशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेष तौर पर नंबर 9 में तो ब्रह्मांड के बाकी सब सिद्धांतों को डोमिनेट करने की पावर है। इनमें से नंबर 3 सारी दुनिया की किसी भी चीज के 3 डायमेंशनल होने के कारण बहुत गहरे में उनकी सिमेट्री, हार्मोनी और बैलेंस से रिलेट करता है। ज्योमेट्री में सबसे कम जगह घेरकर सबसे अधिक बैलेंस हो सकने वाली आकृति एक ट्रायंगल है, जिसमें 3 साइड से होती है। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ भी 3 एक फंडामेंटल फिनोमेना है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रिक करंट 3 फेजेस में ही फ्लो करता है। और केवल टेस्ला के लिए ही नहीं, ये नंबर 3 दुनिया के इतिहास में बहुत सारे लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा है। उदाहरण के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के बेसिक एलिमेंट्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हिंदू मैथोलॉजी में जो आदि देव माने गए हैं वे भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्रिश्चियंस की बात करें तो यहाँ भी 3 की ही प्रमुखता दिखाई देती है, गॉड, जीसस और होली स्पिरिट। और यहाँ तक कि इजिप्टियंस में भी 3 ही लोक माने गए हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और रसातल या पाताल लोक। मतलब जहां भी आध्यात्मिकता की बात हो रही है, अंक 3 का ही बोलबाला है। इस नंबर 3 के और भी जाने कितने महत्वपूर्ण उदाहरण आप खुद भी खोज सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 की। ये नंबर 6 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डिवाइजर्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस दुनिया में यह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। कभी मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए उनके घरों को देखिए, आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के अपने वैज्ञानिक प्रयोगों में टेस्ला ने कई अवसरों पर 6 गुना सिमेट्रिक वाइब्रेशंस और रेजोनेंस का पता लगाया है। और इसी तरह नंबर 9 भी अपने आप में एक रहस्य को होल्ड करता है। यह मैथमेटिक्स की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि दुनिया के किसी भी नंबर को, चाहे वह कितने भी अंकों का हो, उसे 9 से गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिले उसके अंकों को आपस में जोड़ते जाइए और अंतिम रिजल्ट के रूप में आपको 9 ही प्राप्त होगा, जबकि किसी अन्य संख्या के साथ ऐसा नहीं है। टेस्ला का मानना था कि नंबर 9 में इनफाइनाइट पावर है और इसमें यूनिवर्स की हेल्पनेस को समझने की अद्वितीय क्षमता है। टेस्ला के 369 ट्रायंगल में 3 उस प्लेन को दर्शाता है जिसमें हम सब रहते हैं। इस प्लेन को मिलाकर ये 3 नंबर्स इस पृथ्वी पर पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हुए हायर डायमेंशंस में जाकर अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक पावरफुल गेटवे के रूप में काम करते हैं। और आज हम इसे टेस्ला के 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में एक बात तो आप सभी जानते हैं कि इसका आविष्कार नहीं किया गया है, बल्कि इसे खोजा गया है। साइंस ने नॉर्मल ट्रैकिंग से शुरू करके अपने सोलर सिस्टम से बाहर के अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने तक में इन संख्याओं के योगदान को ट्रैक किया है। टेस्ला के अनुसार नंबर्स 369 के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह की शक्ति होने के कारण इनके पास यूनिवर्सल पावर्स की एक चाबी है। ये हमें अपनी हायर रियलिटीज में पहुंचकर अपने नकारात्मक विचारों को दूर करके अपनी लाइफ में एबंडेंस को अट्रैक्ट करने की शक्ति देते हैं। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन के सारे काम 3 के संदर्भ में करके 87 वर्ष की बड़ी उम्र को एंजॉय करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में जाने कितने आविष्कार और खोजें की। उनका इरादा शुरू से ही बहुत धन या प्रसिद्धि इकट्ठा करने का नहीं था, बल्कि वे केवल बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के बनने और उसके रहस्यों के बारे में समझना चाहते थे। लेकिन टेस्ला के बाद लोगों ने पाया कि इन 369 नंबर्स ने जो कुछ टेस्ला के साथ किया, वैसे ही ये हमें हमारे भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। कैसे, यही आप अभी आगे जानेंगे। जिन चीजों को हम जानते हैं, जिन चीजों को हम चाहते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करें और उन्हें पाने की तरफ एक्शंस लें और फिर उस रिजल्ट को सामने देखें जो आप लाना चाहते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अपनी डिजायर्स में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले 3 अलग अलग गोल्स डिसाइड कीजिए और फिर उन गोल्स के लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए, जिन्हें आप प्रत्येक गोल के लिए 3, 6 या 9 बार दोहरा सकें। इन एफर्मेशंस को इस प्रकार लिखें और बोलें कि जैसे वो पहले ही हो चुके हों और वर्तमान में आपकी लाइफ का पार्ट है। प्रत्येक एफर्मेशंस का रिपीटिशन 9 सेकंड तक होना चाहिए। जैसे कि आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि मैंने अपने फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत कर लिया है और अब मैं अपनी मेहनत को एंजॉय कर रहा हूँ। इन 3 गोल्स के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्हें एक पेपर पर लिख लें, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आपके बहुत काम आएंगे। इन्हें लिख लेने के बाद अपने भीतर इन्हें तेज आवाज में बोलें। ये मेथड आपके इंटेंशंस और एक्शंस के लिए एक ग्राउंड तैयार करता है और आपकी इच्छाओं को आपके दिमाग में सबसे आगे रखकर आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं उसे और अधिक अट्रैक्ट करता है।
आप उन रास्तों की तरफ और अधिक अलाइन हो जाते हैं जो आपके लक्ष्यों की तरफ जाते हैं। वहीं पुराने विचार बार बार आने और परिणाम स्वरूप लाइफ में बार बार अनचाही स्थितियों के आने जैसे भटकाव से आप बहुत दूर चले जाते हैं। हालांकि ध्यान रखें, बिना आपके एक्शंस के कुछ नहीं होगा। केवल अपने मैनिफेस्टेशंस को लिखना और उन्हें विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको अपने गोल्स का पीछा भी करना होगा। अपनी आकांक्षाओं की दिशा में लगातार अपने एक्शन लेने के लिए आप टेस्ला के अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। अपने इंटेंशंस की पावर को अपने डेडिकेटेड एफर्ट के साथ अलाइन करें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता हुआ देखें। ध्यान रखें, मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक का केवल अपने ही बेनिफिट के लिए यूज ना करें, बल्कि दूसरों की भी इससे मदद करें। मोस्ट इफेक्टिव 369 मैनिफेस्टेशंस तब होते हैं जब आपके विचार बहुत ही जेनेरिक और पॉजिटिव होते हैं। ये जान लीजिए कि अगर आप 369 मैनिफेस्टेशन यूज करके कोई नकारात्मक और अस्पष्ट एफर्मेशन बनाते हैं तो उनका असफल होना तय है। इसलिए फाइनेंशियल एबंडेंस या कुछ भी जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए केवल स्पेसिफिक और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पर ही ध्यान दें। अगर आप अभी मैनिफेस्टेशन की दुनिया में नए हैं तो आपको आश्चर्य हो सकता है और यहाँ तक कि अविश्वास भी हो सकता है कि यह वास्तव में काम करता है या नहीं। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट ने शक्की और विश्वास करने वाले दोनों प्रकार के लोगों का ध्यान खींचा है। और विज्ञान के क्षेत्र में तो अभी इस पर रिसर्च जारी ही है। लेकिन अगर आप पहले से ही मैनिफेस्टेशन की किसी भी प्रक्रिया से वाकिफ हैं और इसे अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो के कमेंट में अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस को एक बार लिखिएगा और लिखते समय मन में तेज आवाज में बोलिएगा, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि जब आप अपने मैनिफेस्टेशंस को कहीं पर भी लिखते हैं तो उसी वक्त यूनिवर्स को आपके दृढ़ निश्चय का अंदाजा हो जाता है और वह आपको आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर और आगे बढ़ा देता है। हालांकि आज ऐसे कई एग्जांपल्स मौजूद हैं जो मैनिफेस्टेशन के इफेक्टिव होने के प्रमाण देती हैं। एक की एस्पेक्ट तो इसी बात से मिलता है कि आप अपने मस्तिष्क की शक्ति और उसकी वजह से अपने व्यवहार और अपनी लाइफ में होने वाले चेंजेस के बारे में एक बार विचार करिए। साइकोलॉजी तो कब से कहती आ रही है कि हमारे विचार, विश्वास और हमारी अपेक्षाएं हमारी धारणाओं और हमारे कार्यों को शेप करते हैं। जब हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने गोल्स को अचीव करने में विश्वास करते हैं तो हम खुद को मोटिवेटेड, फोकस्ड और उन अपॉर्चुनिटीज की ओर ओपन कर देते हैं जो हमारी इच्छाओं के साथ अलाइन होते हैं। सेलुलर बायोलॉजी का अध्ययन करने वाले एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक ब्रूस लिप्टन ने हमारे विचारों का हमारी भौतिक वास्तविकता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि हम जहां भी अपने विश्वास को टिकाते हैं वे हमारी फंक्शनिंग को सीधे तौर पर प्रभावित करके हमारी ओवरऑल वेलबींग पर इफेक्ट डालती हैं। लिप्टन के अनुसार पॉजिटिव थॉट्स और इंटेंशंस हमारे जीन्स तक को प्रभावित करके हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, बीमारियों को बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। इस पर मैं जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसके बाद आप अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को काफी हद तक खुद ब खुद, वो भी बिना दवाओं के, दूर कर लेंगे। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद भी हमारी चेतना का हमारी भौतिक रियलिटी पर होने वाले प्रभाव पर व्यापक अध्ययन हुआ है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि केवल पार्टिकल्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने भर से उनके बिहेवियर में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि हमारे विचार और हमारे इंटेंशंस हमारी रियलिटी पर काफी सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा एक प्लेसिबो इफेक्ट का भी अध्ययन किया गया है जिसमें व्यक्ति डॉक्टर द्वारा दिए जा रहे ट्रीटमेंट पर विश्वास होने के कारण बिना कोई दवा डली हुई मीठी गोलियों के देने पर भी ठीक हो गया। इस प्रयोग में पहले व्यक्ति को मीठी गोलियों में दवा डालकर दी जा रही थी और फिर जब उसे फायदा होने लगा तो उसकी गोलियों में से दवा हटा दी गई और फिर भी परिणाम आश्चर्यजनक थे। इससे ही स्पष्ट होता है कि हमारे मस्तिष्क के विश्वास करने की क्षमता किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को इन्फ्लुएंस करती है। और जबकि इन वैज्ञानिक प्रमाणों ने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स प्रदान किया है, तब मैनिफेस्टेशन को एक बैलेंस्ड माइंडसेट से देखना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आमतौर पर अपने इंटेंशंस को क्लियर करना, अपने डिजायर्ड गोल को विजुअलाइज करना और उन्हें पाने के लिए एक्शंस लेना शामिल होता है। यहाँ केवल उम्मीद लगाकर सोचना ही नहीं होता है, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को एक्टिवली इंगेज करना होता है। लेकिन हमें यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से मैनिफेस्टेशन अभी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके बारे में निश्चित उत्तर देने के लिए अभी और स्टडीज की आवश्यकता है जो चल ही रही है।
लेकिन चूंकि अभी तक लाइफ में इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखे गए हैं और इसीलिए दुनिया में कई लोगों ने इन टेक्निक्स का यूज करके अपनी लाइफ में कैरियर को उच्च स्तर पर पहुंचाने से लेकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने, अपने संबंधों को सही करने और अपनी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करने से संबंधित अपने कई अनुभव साझा किए हैं। अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन की इफेक्टिवनेस पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कई फैक्टर मिलकर काम करते हैं, जिनमें व्यक्ति का माइंडसेट, उसके विश्वास के सिस्टम, उसकी कंसिस्टेंसी और अपने लक्ष्यों और एक्शंस के अलाइनमेंट प्रमुख रूप से ज्वाइंटली काम करते हैं। मैनिफेस्टेशन किसी के लिए काम करेगा या नहीं, यह डिपेंड करता है उसकी मैनिफेस्टेशन के प्रति रिसेप्टिविटी और उसके डेडिकेशन और इस प्रोसेस को अपनाने की इच्छा पर। टेस्ला की 369 टेक्निक के साथ मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही दिलचस्प गेट खोलता है। यह टेक्निक मैनिफेस्टेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तैयार करती है। अपने एफर्मेशंस को एक निश्चित पैटर्न यानी कि 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर और 9 बार रात को सोने से पहले रिपीट करके हम अपने इंटेंशंस को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं और अपने एक्शंस को अपने डिजायर्ड आउटकम से अलाइन कर लेते हैं। टेस्ला का 369 मेथड और मैनिफेस्टेशन की शक्ति इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपनी खुद की आंतरिक क्षमता को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितना यूज कर पाते हैं और कितना खुद की सक्रिय मानसिकता को बढ़ा लेते हैं। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की यात्रा को इम्प्रूव कर सकते हैं, एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए उस रियलिटी का निर्माण कर सकते हैं जो हमारी डीपेस्ट डिजायर्स से मैच करती हो।